कभी सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी भाषा को इतनी आसानी से कैसे समझ लेता है? मतलब ये तो लगभग जादू जैसा लगता है ना? तो आज इसी जादू के पीछे की जो तकनीक है ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। हम सब हर रोज सर्च इंजन से लेकर चैट बॉट्स तक का इस्तेमाल करते हैं। और कमाल की बात यह है कि वो हमारे सवालों का, हमारी बातों का एकदम सटीक जवाब देते हैं। पर सवाल तो वही है कि ये मशीनें हमारी भाषा को असल में समझती कैसे हैं? क्या वो वाकई हमारी तरह सोच रही हैं? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। एआई असल में हमारी भाषा को समझता नहीं है। हकीकत में उसका सारा काम सिर्फ एक चीज पर टिका है, भविष्यवाणी करना। जी हाँ, वो बस ये अनुमान लगाता है कि अगला शब्द क्या होना चाहिए। और यही यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ बना है। तो एक तरह से एआई एक बहुत ही शक्तिशाली भविष्यवक्ता है, और ये भविष्यवाणी करने का जो सिद्धांत है, यही इस पूरी प्रक्रिया को समझने की चाबी है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने फ़ोन के ऑटो कंप्लीट फीचर के बारे में सोचना। जैसे हमारा फ़ोन हमें अगला शब्द सुझाता है, एआई भी बिल्कुल वही काम करता है। बस फ़र्क इतना है कि वो ये काम अरबों खरबों शब्दों के एक महासागर से करता है। अब एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एआई को एक अधूरा वाक्य मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का, तो वो फौरन भविष्यवाणी करेगा कि अगला शब्द होगा पावर हाउस है। क्यों? क्योंकि उसने अपने ट्रेनिंग डेटा में, मतलब जो भी किताबें और लेख पढ़े हैं, उनमें इन शब्दों को एक साथ अनगिनत बार देखा है। ये सब सिर्फ संभावनाओं का खेल है। ठीक है, तो एआई भविष्यवाणी करता है, लेकिन भविष्यवाणी करने के लिए उसे पहले हमारी भाषा को पढ़ना और उसे छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि प्रक्रिया का पहला कदम कैसे काम करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं टोकनाइजेशन। ये किसी भी मशीन के लिए भाषा को प्रोसेस करने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी वाक्य को उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में, यानी कि टोकन्स में तोड़ दिया जाए। आप टोकन बनाने के भी कई तरीके हैं। आप शब्दों में तोड़ सकते हैं या फिर अक्षरों में। लेकिन आजकल के जो एडवांस मॉडल हैं, वो सब वर्ड टोकनाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अविश्वसनीय शब्द को अविश्वास और नीय जैसे छोटे मतलब वाले हिस्सों में तोड़ना। इससे फायदा ये होता है कि एआई नए और अनजान शब्दों को भी आसानी से समझ लेता है और भाषा की बनावट को और गहराई से सीखता है। तो ठीक है, अब हमारे पास भाषा के छोटे छोटे टुकड़े यानी टोकन है, लेकिन मशीन के लिए तो ये अभी भी बेमतलब है। तो अगला कदम है इन टुकड़ों को अर्थ देना, और सच कहूं, यहीं से असली जादू शुरू होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं वर्ड एम्बेडिंग। इसमें हर टोकन को नंबरों की एक लिस्ट में बदल दिया जाता है, जिसे वेक्टर कहते हैं। ये उस शब्द का एक यूनिक न्यूमेरिकल फिंगरप्रिंट जैसा है। क्योंकि देखिए, कंप्यूटर भाषा नहीं समझते, उन्हें सिर्फ गणित समझ आता है। तो वर्ड एम्बेडिंग भाषा को गणित में बदलने का तरीका है। जरा इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ हर शब्द को कुछ खासियतों के आधार पर नंबर दिए गए हैं, जैसे कि अधिकार या जेंडर। इन्हीं नंबरों की लिस्ट को वेक्टर कहते हैं, जो उस शब्द का एक तरह से गणितीय पता बन जाता है। इन वेक्टर्स की मदद से एआई एक बहुत बड़े अर्थ के नक्शे पर हर शब्द को उसकी जगह पर रख देता है। और पता है क्या, इस नक्शे पर एक जैसे मतलब वाले शब्द हमेशा एक दूसरे के करीब होते हैं। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। एक बार जब शब्द इन वेक्टर्स में बदल जाते हैं, तो हम उनके मतलब के साथ सचमुच गणित कर सकते हैं। अगर हम राजा के वेक्टर में से पुरुष का वेक्टर घटा दें और उसमें महिला का वेक्टर जोड़ दें, तो नतीजा रानी के वेक्टर के बहुत बहुत करीब होता है। इससे ये साबित होता है कि मॉडल ने सिर्फ शब्द नहीं रटे, बल्कि उनके बीच के रिश्ते को भी सीख लिया है। कमाल है ना? लेकिन शुरू में एक समस्या थी। कुछ शब्दों के कई मतलब होते हैं और पुराने एआई मॉडल्स इस बात से काफी कंफ्यूज हो जाते थे। तो देखते हैं कि आज के मॉडल्स ने इस मुश्किल को कैसे हल किया। इस स्लाइड को देखिए। नदी का बैंक और पैसों वाला बैंक, दोनों में बैंक शब्द है, पर मतलब एकदम अलग। पुराने मॉडल में बैंक का सिर्फ एक ही वेक्टर होता था, लेकिन आज के मॉडल प्रासंगिक एम्बेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो सिर्फ शब्द को नहीं, पूरे वाक्य को देखते हैं और संदर्भ के हिसाब से उस शब्द के लिए एक अलग न्यूमेरिकल फिंगरप्रिंट बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम था। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले हमारे लिखे हुए टेक्स्ट को टोकनाइजेशन के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है।
फिर हर टुकड़े को वर्ड एम्बेडिंग से एक संख्यात्मक अर्थ मिलता है और आखिर में इन मतलब वाले वेक्टर्स को एआई मॉडल प्रोसेस करता है। तो ये सब तो हुई थ्योरी की बात, पर असल जिंदगी में ये सब कहाँ काम आता है? चलिए अब देखते हैं कि ये बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हमारी रोजमर्रा की एप्स को कैसे पावर देते हैं। और सच तो ये है कि ये तकनीक अब हर जगह है। सेंटिमेंट एनालिसिस, चैटबॉट्स, सर्च इंजन, स्पेलिंग ठीक करना, एक भाषा से दूसरी में ट्रांसलेट करना, और यहाँ तक कि हमारे ईमेल में आने वाले स्पैम को फिल्टर करने में भी, ये सब कुछ इसी एनएलपी की वजह से मुमकिन हो पाया है। सेंटिमेंट एनालिसिस इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सोचिए कोई कंपनी ये जानना चाहती है कि लोग उसके प्रोडक्ट के बारे में सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं, तो एआई इन सारी बातों को पढ़कर बता सकता है कि लोगों का रिएक्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। इससे कंपनियों को डेटा के आधार पर बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है। और ये सारी बातें हमें वापस उसी एक मूल विचार पर ले आती हैं। एआई के जवाब चाहे कितने भी सटीक और इंसानों जैसे क्यों ना लगें, हमें ये याद रखना होगा कि ये असली समझ का नतीजा नहीं है। ये सिर्फ पैटर्न को पहचानने और भविष्यवाणी करने का एक बहुत ही एडवांस तरीका है। और आखिर में एक दिलचस्प सवाल ये है कि अगर कोई मशीन भाषा की इतनी सटीक भविष्यवाणी कर सकती है कि वो इंसानी बातचीत की नकल कर सके, तो क्या भविष्यवाणी करने और सच में समझने के बीच कोई असली अंतर बाकी रह जाता है? इस पर सोचने के लिए ये एक बहुत गहरा सवाल है।